हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम पार्ट 3 की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, छोटी छोटी टर्म्स हमने डिस्कस की थी जो अभी आगे पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। अब हम यहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब सपोज हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट है, जिस सिस्टम के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, और इस सिस्टम के अंदर जो हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे वो रिएक्शन हमेशा गैसियस फेज में ही होनी चाहिए, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स डील विद द गैसियस मॉलिक्यूल। ये जो सिस्टम है इसको हम कवर करेंगे इंसुलेटेड कोटिंग के साथ। दिस इज द कवर्ड विथ इंसुलेटेड कोटिंग, जिससे हीट ना ही बाहर ट्रांसफर होगी, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो हमेशा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करेंगे इंसुलेटेड सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन होगी वो गैसियस फेज में होगी। इतना आपको क्लियर है? अब देखो, जब सपोज हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वो उस हीट को एब्सॉर्ब करेगा। अब जैसे ही सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करता है तो वो इस हीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से हो सके। दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब जितनी भी हीट हमने सिस्टम को प्रोवाइड की है, मेजर पार्ट ऑफ द हीट यूटिलाइज होता है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। अब अगर सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब गैसेस मॉलिक्यूल ने जैसे हीट को एब्सॉर्ब किया उनका मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, और जितना ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और कुछ माइनर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो सिस्टम है वो यूज करता है टू डू यूजफुल वर्क, ताकि जो केमिकल रिएक्शन है इस सिस्टम के अंदर हो रही है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को वर्क करवाने के लिए हमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए। फर्स्ट वन इज हीट, सेकेंड वन इज इंटरनल एनर्जी, एंड थर्ड वन इज वर्क। तो इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब सपोज मैंने सिस्टम को फॉर एग्जाम्पल 40 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, 35 किलो जूल की एनर्जी सिस्टम में यूज की टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और बचे हुए 5 किलो जूल की एनर्जी सिस्टम ने यूज की कुछ यूजफुल वर्क को करवाने में। अब यूजफुल वर्क क्या हो सकता है सिस्टम के अंदर, मान लो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो उस सब के लिए भी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी। तो अब हम समझते हैं कि इन 3 चीजों को, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये एक्चुअल में है क्या और कैसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसे हम रब कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द हीट। हीट है क्या? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is form of energy that flow from hot body to cold body। हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है स्पॉन्टेनियसली, खुद से ही,
स्पॉन्टेनियसली, हमें बाहर से इसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें हीट को ट्रांसफर करने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर देने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हीट। अब हीट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, किसी किसी बुक में कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जनरली एनसीईआरटी की बुक में स्मॉल क्यू से डिनोट किया है, तो हम उसको स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। और अगर मैं बात करूं हीट की एसआई यूनिट की, तो हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, और हीट की कॉमन यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी कॉमन यूनिट होती है कैलोरीज। सो डिपेंडिंग ऑन हम किस यूनिट में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो यूनिट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अगर हम वो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.182 जूल। तो आप इससे भी जूल को कैलोरी में कैलोरी को जूल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात हीट की, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा हीट प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में हीट कम है, और या तो कि सराउंडिंग की हीट ज्यादा है तो सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। सेकेंड, हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द सिस्टम। अगर मान लो कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो गैसेस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मूव करेंगे, तो उस गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और जब यही गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो उनके इंटरैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और जैसे ही दोनों एनर्जी जनरेट हुई तो सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, जिससे जो टेम्परेचर के अंदर की जो हीट है वो भी इंक्रीज करेगी, और इसे हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझना है। एंड थर्ड वन इज वर्क। वर्क इज द फॉर्म जिसको हमें रिएक्शन करवाने के लिए जो हमें चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। अगर किसी सिस्टम के अंदर वर्क हुआ है तो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमेशा इसकी वैल्यू लेगी नेगेटिव में। अगर हमने बाहर से सिस्टम के अंदर वर्क करवाया है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए, अब अगर हम फॉर्मूला की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है? विच इज द डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा U इक्वल्स टू इज इंटरनल एनर्जी, Q is the heat and W is the work done। अब इनके जो साइन है हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर मान लो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हमने बाहर से सिस्टम में वर्क डन किया है तो W की वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के थ्रू वर्क डन हुआ है तो इसका साइन लेंगे हम नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं हीट की, इफ हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हमने सिस्टम को हीट दिया है तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इफ हीट रिलीज बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के थ्रू हीट रिलीज हुई है तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो ये है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और अगर इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो उस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और कुछ हीट यूज होगा टू डू यूजफुल वर्क। अगर इस टर्म में हम डेफिनेशन को देखें
So according to the first law of thermodynamics, if we provide sufficient amount of heat to the system, some amount of heat used to increase the internal energy and some amount of heat is used to do useful work. But this amount of heat can neither be destroyed nor be created. This is called thermodynamics. अगर हमने किसी सिस्टम को 30 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड किया है, तो जो सिस्टम है वो मेजर पार्ट ऑफ द हीट को यूज करेगा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सम पार्ट ऑफ हीट को वो यूज करेगा टू डू यूजफुल वर्क। लेकिन उस 30 जूल ऑफ एनर्जी में ही जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम हमने 30 जूल ऑफ एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की, लेकिन सिस्टम को 31 जूल एनर्जी चाहिए या फिर सिस्टम को सिर्फ 21 जूल एनर्जी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा जूल को एनर्जी को रिलीज कर देगा या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी को वो सिस्टम से एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको ये लॉ समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।